गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 65 जो आपके 6 के चैप्टर राजनीतिक दल की रिवीजन है में से आई है। और इसके आगे पढ़ते हैं हम इस रिवीजन का क्या कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं। आपको पता लोकसभा के भी में भी राजनीतिक दल हिस्सा लेते हैं, फिर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, राज्यसभा में भी और विधानसभा स्तर पर ये सब पर राजनीतिक दल होते हैं। लेकिन पंचायत स्तर पर वो नहीं होते, मतलब मेंबर खड़े करे जाते हैं, लेकिन वहाँ पार्टियां नहीं होती, राजनीतिक दल नहीं होती। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका देखते हैं चिन्ह क्या है। इसका कमल है। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य द्वारा लिखिए। तो क्या है, ये आया है साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है नहीं, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। घड़ी या टाइम पीस राष्ट्रवादी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर उसमें से देखोगे तो लास्ट वाले पेज, राजनीतिक दल वाला जो लास्ट वाला पेज है, वहां पे राष्ट्रवादी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दे रखा है। तो साइकिल गलत है। इसका भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको पता है, कमल का फूल है। तो साइकिल नहीं है, टाइम पीस या घड़ी है इसका चुनाव चिन्ह राष्ट्रवादी कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। सही बात है। अगर हम सही मायने में हमारे देश में लोकतंत्र लाना चाहते हैं तो विकल्प होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पार्टियां होनी चाहिए जो देश को अच्छी तरीके से चला सकें। लेकिन देश के अंदर ज़्यादा राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोगों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होंगे, तो वो अगर एक पार्टी अच्छी तरीके से सरकार नहीं चला सकेगी, तो अगर कोई और राजनीतिक पार्टी नहीं होगी तो वो उस पार्टी को जो सही तरीके से काम नहीं कर रही उसको बदल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से सही मायने में लोकतंत्र भी नहीं आ पाएगा। वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। कारण भी सही है। अगर देश के अंदर मतलब एक वंश के लोगों को ही हमेशा हमेशा जिताते रहेंगे, तो जो अगर विकल्प होंगे भी तो भी वो फिर काम नहीं करेंगे। तो वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में अभी 15-20 साल से राजनीति में चेंज आई है। उससे पहले हमारे देश के लोग कांग्रेस पार्टी को ही चुनते थे। तो जिसके कारण मतलब जब चुनना ही लोगों ने कांग्रेस पार्टी के, तो बाकी कितनी भी पार्टियां हो उसका फायदा नहीं है। तो वंशवाद भी विकल्प पार्टियां होते हुए भी लोगों के सामने वो पार्टियां विकल्प का रूप नहीं लेती। अगर किसी एक ही वंश को चुनने की लोगों को आदत हो जाए, अगर विकल्प होते हुए भी लोग विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर भी लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसका कारण सही है। वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। ये कारण और कथन दोनों सही है। पहला ये दोनों सही हैं, ये बुक में भी दे रखा है। अगर आप पढ़ोगे, रीड करोगे चैप्टर को। निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। अब वन पार्टी कंट्री है, तो वन पार्टी कंट्री में विकल्प मतलब अगर वन पार्टी कंट्री होगा तो उसमें लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को बार बार उसी पार्टी को चुनना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, जैसे कि चाइना में है। तो वन पार्टी सिस्टम लोकतंत्र के लिए तो खतरा है। लेकिन कई देश जैसे चाइना है वहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ पर लोग वन पार्टी कंट्री के कारण वहाँ पे एक ही पार्टी है, इसलिए मतलब लोग जो जिस तरीके से जैसे हमारे देश के लोग हैं जो चाहे सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं लोकतंत्र होते हुए, तो चाइना के लोग सरकार की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। तो वन पार्टी कंट्री
अगर कोई है तो वहां पर लोगों को पूरी तरीके से लोकतंत्र कहे, पार्टी वो कहती भी हो कि लोगों को पूरी स्वतंत्रता दी जा रही है, पूरे अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन वो वाला वो नहीं होता। जैसे कि अदर कंट्रीज में ज़्यादा पार्टीज होती हैं, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज वाली कंट्री में जो फ्रीडम लोगों को मिलती है वो वन पार्टी कंट्री में नहीं मिल पाती। शासक दल से आप क्या समझते हैं? पढ़ते हैं आगे। शासक दल से आप क्या समझते हैं? ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही आंसर है। जिस दल का शासन हो, जब हम चुनाव होते हैं हमारे देश में, जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है और जो पार्टी सरकार बनाती है वही वो शासक दल होता है। जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो उसको हम क्या कहते हैं? शासक दल कहते हैं। अगला है, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता? एक दलीय व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाता। हमने कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए? एक दलीय। दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदलना वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि दल बदल का मतलब क्या होता है। विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का अगर विधायिका के लिए किसी दल विशेष के लिए निर्वाचित होने, अगर कोई व्यक्ति जब वोट चुनाव होते हैं उसमें जीतकर विधायिका में चला जाता है, लेकिन विधायिका में चले जाने के बाद वो दल अपने दल को जिससे वो जीत कर आया उसको छोड़कर किसी अन्य दल को में चला जाता था, उसको दल बदल कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा है आंसर, जो साइड पे होता है, बीच में नहीं है चैप्टर के। अगर देखोगे जैसे डिफाइंस वगैरह दे रखी होती हैं, वन वर्ड जो उसमें हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं जैसे वो बुक में दे रखे होते हैं, वहीं पे आंसर दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में ये वाला। तो दल बदल से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि। विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। ये एनसीईआरटी का ही आंसर है, इसी को आप लोग याद करना। और जो हमारी वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं इसी में से ही आपका पेपर सेट होगा। तो जो भी आ रहा है बच्चों वही अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। आगे है, केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? वो हमें पता एनडीए की, लेकिन उसका हम अच्छी तरीके से हमने इंफॉर्मेशन निकाली है। उत्तर है राष्ट्रीय इसको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको एनडीए भी कहते हैं। और हिंदी में इसका मतलब नेशनल का राष्ट्रीय, डेमोक्रेटिक का जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक गठबंधन। जनतांत्रिक गठबंधन या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए। जहाँ इसको इसका राष्ट्रीय का रा, जनतांत्रिक का ज और गठबंधन का ग, राजग। इसको एनडीए, राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी हम कह सकते हैं। केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए या राजग। और जब ये बना था गठबंधन, इसका नेतृत्व मतलब इसका नेतृत्व जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके गठन के समय जब ये बना था एनडीए के समय, इसमें ओनली 13 सदस्य थे। शरद यादव को इसका संयोजक बनाया गया था। शरद यादव को, जो वहां पे बिहार में मेरे ख्याल से शरद यादव को इसका संयोजक बनाया गया था, किंतु उनकी पार्टी ने गठबंधन से संबंध विच्छेद कर लिया था। तो थोड़ा सा ये नॉलेज भी होनी चाहिए। एनडीए जब गठन हुआ था ओनली 13 सदस्य, मतलब 13 पार्टीज होंगी, लेकिन शरद यादव उस टाइम संयोजक बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसको गठबंधन को छोड़ दिया था। एक ही क्वेश्चन है क्या वो दिल्ली के बारे में। वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी यानी कि आप शासक दल की, आम आदमी पार्टी क्या है इस टाइम दिल्ली में? शासक दल की भूमिका निभा रहा है। तो कुछ भी लिख सकते हो, आम आदमी पार्टी या आप कह सकते हो। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आज की वर्कशीट वैसे आसान थी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और अगर कुछ समझ ना आए तो बता देना। थैंक यू बच्चों।